हेलो ऑल, वेलकम टू द टेक सिंप्लीफाइड चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि पाइथन में सीएसवी फाइल का यूज करके हिस्टोग्राम किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक सीएसवी फाइल बनाना। तो फॉर एग्जांपल मुझे एक एज फैक्टर के लिए हिस्टोग्राम बनाना है। तो मैं यहाँ पे कुछ एज की वैल्यूज को स्टोर कराने का ट्राई करूंगी और मैं कुछ रैंडम वैल्यूज जनरेट करवाना चाहती हूँ। तो एक्सेल में मेरे पास ये रैंड बिटवीन मेथड होता है जिसको कि मैं यूज कर सकती हूँ। और यहाँ पे 1 से लेकर के 80 तक के बीच की मैं कोई भी रैंडम वैल्यूज जनरेट कर रही हूँ। हिस्टोग्राम में अगर हमारे पास डेटा ज्यादा होगा तो हिस्टोग्राम अच्छा बन के आएगा। तो इसके लिए मैं कर क्या रही हूँ कि कई सारी वैल्यूज को जनरेट करवा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे करीब आप देख रहे हैं कि मैं करीब 500 के आसपास सैंपल डेटा जनरेट कर रही हूँ। तो जैसे मैंने ये यहाँ पे 500 वैल्यूज जनरेट की हैं, ठीक है। ये सारी मेरे एज कॉलम के अंदर वैल्यूज है। तो इन वैल्यूज को लेकर के हम हिस्टोग्राम बनाने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस डेटा को सीएसवी करके सेव करा लेती हूँ। तो मैं इसको सेव करा रही हूँ सीएसवी फॉर्मेट में। तो मेरा अपना एक मैंने फोल्डर बना के रखा हुआ है पाइथन का, उसी के अंदर मैं सेव कराऊंगी इसको। ओके, एंड यहाँ पे मैं दे रही हूँ इसका नाम हिस्ट। एंड मुझे सीएसवी में सेव करना है तो मैंने यहाँ पे फाइल टाइप ले लिया सीएसवी कॉमा डेलिमिटेड एंड इसको मैं क्या करा देती हूँ, सेव करा देती हूँ। ओके, अब इस डेटा को यूज करके मुझे हिस्टोग्राम बनाना है। तो इसके लिए मैंने अपनी स्पाइडर नोटबुक को ओपन करा के रखा है। तो अब हिस्टोग्राम कंटिन्यूअस डेटा को प्लॉट करने के लिए यूज होता है, जिसमें एक्स एक्सिस पे हम क्या प्लॉट कराते हैं, रेंज को प्लॉट कराते हैं। एंड वाई एक्सिस पे हम किसको प्लॉट कराते हैं, फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कराते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा दिया है। और दूसरी लाइब्रेरी जो मुझे जरूरत है दैट इज matplotlib.pyplot एंड मैंने इसको एलियास नेम दे दिया है plt। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी फाइल के डेटा को एक्सेस करते हैं। तो मैं इसके लिए रीड अंडरस्कोर सीएसवी मेथड को यूज कर रही हूँ जो कि पांडास के अंदर है। ओके, अब मुझे यहाँ पे अपनी फाइल का पाथ पास कराना है। तो इसके लिए मैं अपने फोल्डर पे जाकर के ये जो मैंने हिस्ट नाम की फाइल बनाई थी इस पर राइट क्लिक कर रही हूँ और प्रॉपर्टीज में जाकर के जो भी मेरा पाथ है उस पाथ को मैं यहाँ से कॉपी करा लेती हूँ। ओके, ये मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि पाथ लिखने में कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर पाथ लिखने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फाइल सही तरीके से रीड नहीं हो पाती है या फिर नो फाइल की एरर आना स्टार्ट हो जाती है। ओके, एंड मैं यहाँ पे ये स्लैशेस को चेंज कर दे रही हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैं फाइल का नाम पास करा रही हूँ तो मैंने हिस्ट रखा था एंड डॉट सीएसवी। ओके, अब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि मेरा डेटा प्रिंट होकर के आ रहा है कि नहीं। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा डेटा मेरा प्रिंट होकर के आ रहा है जिसके अंदर 500 रो और एक कॉलम है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यूज करना है, मेरे पास एक कॉलम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ plt डॉट हिस्ट। ओके, इसके अंदर मुझे जो भी कॉलम को यूज करना है वो कॉलम पास कराना है। तो मैंने कॉलम पास करा दिया, मेरे कॉलम का नाम है एज। ठीक, अब हिस्टोग्राम में बिन्स बन के आती हैं तो आपको कितनी बिन्स बनानी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने बिन्स इक्वल टू लिखा 10 एंड आप चाहो तो इसको एज कलर भी दे सकते हो। तो मैंने दिया एज कलर इक्वल टू फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया ब्लैक। ओके,
आप जितना चाहो उतना कस्टमाइजेशन यहाँ पे कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ इसको यहाँ पे शो करा के देख रही हूँ कि हिस्टोग्राम बनता है या नहीं। ओके, तो आप देख रहे हैं इस तरीके से ये हिस्टोग्राम हमारा बन के आ रहा है। ओके, अब अगर नंबर ऑफ बिन्स आप कम करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे किया जा सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी है। ओके, अब अगर मुझे इसको एक्स लेबल, वाई लेबल ये सारी चीजें देनी है तो मैं दे सकती हूँ। तो मैंने दिया plt डॉट एक्स लेबल। तो एक्स लेबल में मैं डाल देती हूँ एज, एंड आपको अगर कोई कलर देना है तो आप कलर दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कलर इक्वल टू दे दिया रेड, एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे वाई लेबल दे रही हूँ, एंड मैंने यहाँ पे डाल दिया फ्रीक्वेंसी ऑफ एज, एंड मैं यहाँ पे भी कलर दे रही हूँ, कलर इक्वल टू रेड। ओके, अब मुझे अगर टाइटल देना है तो मैं टाइटल भी दे देती हूँ। तो मैंने दे दिया plt डॉट टाइटल, और मैं यहाँ पे दे देती हूँ हिस्टोग्राम ऑफ एज। ठीक है, आपको यहाँ पे भी अगर फॉन्ट साइज देना है तो आप दे सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने फॉन्ट साइज इक्वल टू यहाँ पे दे दिया 18। ओके, आपको कलर देना है तो आप कलर भी दे सकते हो। तो मैंने कलर इक्वल टू दे दिया रेड। ओके, अब इस प्रोग्राम को मैं दोबारा से यहाँ पे रन करती हूँ। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं हमारे प्लॉट में। ये आपको क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप नंबर ऑफ बिन्स को बढ़ाना घटाना चाहते हो तो बढ़ा घटा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने नंबर ऑफ बिन्स कर दिया 5, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रेंज में क्या आ जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। आप देख रहे हैं रेंज इस तरीके से चेंज की हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से ये चीज बनाना चाहते हैं। ओके, अब मान लीजिए आपको ये जो फिगर है, इस फिगर को आपको सेव कराना है। तो सेव कैसे कराएंगे? तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ plt डॉट सेव फिग। ओके, अब जिस भी नाम से आपको सेव कराना हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया हिस्टोग्राम अंडरस्कोर एग्जाम्पल डॉट png। ओके, ये मैंने ये दिया है। तो क्या करेगा, जहां पे मेरी पाइथन फाइल सेव है उसी जगह पे ये एक पीएनजी फाइल को क्रिएट कर देगा। ओके, तो एक बार मैं ये करके देखती हूँ ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो मैंने प्रोग्राम रन किया, मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है, हिस्टोग्राम बन चुका है। अब मेरा ये फोल्डर है जिसके अंदर मैंने सेव किया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हिस्टोग्राम एग्जाम्पल करके एक पीएनजी फाइल बन चुकी है। मैं इस पर डबल क्लिक कर रही हूँ, तो आप देख रहे हैं कि मेरी पीएनजी फाइल ये ओपन होकर के यहाँ पे आ रही है। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम से डायरेक्टली हिस्टोग्राम को सेव भी करा सकते हैं। तो इस तरीके से सीएसवी फाइल का यूज करके हिस्टोग्राम क्रिएट किया जा सकता है। आप चाहो तो बिन का साइज भी चेंज कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको बाय डिफॉल्ट ये सारे जो बिन्स है इनमें कलर्स वो ब्लू देता है, अगर आपको इनको कलर को भी चेंज करना हो तो वो आप चेंज कर सकते हो। इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपनी पाइथन की एक वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं जिसमें मैंने इसको बहुत ही डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो अभी के लिए थैंक यू।